हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग इकाई 3 पढ़ रहे थे, जिसमें 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये आपका 3rd चैप्टर है और टोटल अगर अभ्यास का देखें तो अब 5वां चैप्टर है, वन्य जंतु वाइल्ड एनिमल्स। तो आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि जंगलों में किस किस प्रकार के जंतु रहते हैं। कुछ छोटे रहते हैं, कुछ बड़े रहते हैं, कुछ मांसाहारी, कुछ शाकाहारी। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो आपका इसमें यह फिगर आपको दिख रहा होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतु हैं। जैसे यह आपका चीता है, ये आपका शेर है, यह बाघ है, यह शेर है, आपका भालू दिख रहा है, ये आपका लोमड़ी है या गिद्दड़ कह सकते हैं, ये बंदर है। तो ये सभी जीव जंतु को आप देख रहे हैं, सब जंगलों में रहते हैं। जंगल मतलब वन्य में रहते हैं, है ना। वन्य भी कह सकते हैं आप, उसको जंगल भी कह सकते हैं। तो इनको हम लोग वन्य जीव प्राणी कहते हैं या वाइल्ड एनिमल हम लोग कहते हैं। चलिए तो 1 बाय 1 करके इसमें देखते हैं कि क्या है। वन्य में रहने वाले जंतु वन्य जंतु कहलाते हैं। मतलब जंगलों में रहने वाले जंतु क्या कहलाएंगे, तो वन्य जंतु कहलाएंगे, और इसको हम लोग इंग्लिश में वाइल्ड एनिमल कहते हैं। ठीक है। वे भोजन और आश्रय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। जैसे पहले मनुष्य भी पहले जंगल में रहता था, प्राचीन के समय में। उसको अब ना मतलब बहुत सारा चीज़ें जो है सीख लिया है, लेकिन जब शुरुआत के समय में वह जंगलों में भटका रहता था, खाना बदोश की तरह जीता था। तो इस तरह से जंतु भी एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं, आश्रय के लिए या फिर कह सकते हैं कि भोजन के लिए। दोनों के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, जाते हैं। कुछ वन्य जंतु आपको इसमें दिखाएं, जिराफ, बंदर, चीता, शेर, भालू, ये सभी जो है वन्य जंतु के उदाहरण हैं। ये सभी लोग वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो बड़े होते हैं और कुछ ऐसे जंतु हैं वो छोटे होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वन्य जंतु बड़े होते हैं, कौन कौन से छोटे होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे बड़े जंतु की श्रेणी में हाथी, जिराफ देख रहे होंगे, बहुत ऊंचा ऊंचा इसका मुड़ी होता है। हाथी भी बहुत विशाल जानवर है। छोटे जंतु में खरगोश, चूहा, हिरन, है ना, एंड लोमड़ी, इस प्रकार के छोटे जंतु के श्रेणी में आते हैं ये सब जंतु। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं वन्य जंतुओं के भोजन के आदतें, है ना। भोजन आदतें उनकी किस किस प्रकार की है, भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। सभी जंतु तो ऐसे नहीं है कि मांस पर डिपेंड होंगे, या फिर बहुत कुछ ऐसे भी जंतु होंगे जो शाक पर डिपेंड होंगे, मांस पर भी डिपेंड होंगे, या कुछ ऐसे जंतु दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। तो आइए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, फीडिंग हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। इसमें शाकाहारी वन्य जंतु, प्लांट ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स, यानी वैसे जंतु जो शाक पर निर्भर करते हैं, यानी पेड़ पौधे के पत्तियां खाते हैं, डहलियां खाते हैं, घास खाते हैं। तो ऐसे जंतु को हम लोग शाकाहारी जंतु कहते हैं, है ना। तो आइए कुछ ऐसे जंतु के बारे में लोग देखते हैं। जैसे आपको इस चित्र के माध्यम से आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये आपको हाथी दिख रहा है, देखिए पेड़ों की डहलियाँ खा रहा है। ये आपका जिराफ है ना। ये जिराफ इसको नहीं कह सकते, आपको ये दरियाई घोड़ा है, नहीं जेब्रा है, हाँ जेब्रा है ये। यह देखिए उसके पीठ पर इस तरह के निशान है। तो यह घास खाता है, घास खा रही है। और ये जो है आपका हिरन भी आपको देख लीजिए घास खा रही है। एंड ये आपका जिराफ है, जो देख लीजिए उसके लंबे लंबे जो है उसके गर्दन होते हैं, और पेड़ की डहलियों को वह खा रहा है आसानी से। तो ये सभी प्रकार के जंतु शाकाहारी के श्रेणी में आएंगे, यानी शाक पर निर्भर है, इसलिए उनको हम शाकाहारी कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं कि मांसाहारी किस प्रकार के जंतु होते हैं। मांसाहारी वैसे जंतु जो मांस पर डिपेंड रहते हैं, मतलब मांस पर निर्भर रहते हैं। उनका भोजन ही क्या होता है, तो मांस होता है। तो ऐसे जंतु को हम लोग मांसाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी वन्य जंतु मतलब वनों में रहने वाले जंतु। आपका देख रहे हैं, ये आपका शेर दिख रहा है ना। ये आपका लोमड़ी दिख रहे, लोमड़ी, या आप इसको गिद्दड़ कह सकते हैं। और ये आपका शेर है, ये आपका चील है, ये आपका है ना मगरमच्छ है। सभी लोग किसी न किसी जंतु को ही खा रहा है। देखिए ये बैंग को खा रहा है, ये देख लीजिए खरगोश को खा रहा है, ये देख लीजिए हिरन को जो है पकड़ रहा है, भी हिरन को पकड़ रहा है। ये देखिए कुछ चूहा उहा को शायद पकड़ कर ऊपर में ले जा रहा है। तो ये सभी जंतु को खा रहा है, जंतु को खाने का प्रयास कर रहा है, सभी देख लीजिए। तो ये जंतु है ना क्या कहलाएंगे, मांसाहारी जंतु कहलाएंगे, मांसाहारी
वन्य जंतु, वनों में रहने वाले जंतु हैं इसलिए वन्य जंतु हम लोग कह रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे फ्लेश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स को। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं मांसाहारी जंतु कैसे होते हैं। तो बलशाली होते हैं, और यानी उनके जो पंजे जबड़े है ना बलशाली होते हैं, मतलब ताकतवर होते हैं वो लोग। जैसे मान लेते हैं कि कोई को पकड़ेगा, जैसे हिरन को पकड़ रहा है, अगर एक कमज़ोर होगा इससे तो क्या पकड़ाएगा, यही जो है उस पर जो है अटैक कर देगा। तो इसलिए बलशाली होते हैं, मजबूत उनके पंजे होते हैं, और दांत भी बहुत जो है खतरनाक होता है उनका, आसानी से चमड़े को फाड़ने में सक्षम होता है। तो और उनके दांत जो होते हैं शार्प होते हैं, पैने होते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं पौधे व जंतु दोनों खाने वाले वन्य जंतु। मतलब वैसे जंतु, जैसे हम लोग अगर वन्य जंतु की बात ना करके ऐसे सामान्य अगर बात करें जंतु को, तो दोनों प्रकार के खाने वाले जंतु होते हैं। जैसे शाक भी खा सकते हैं और मांस भी खाते हैं। जैसे खुद हम लोग स्वयं, मनुष्य इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कौवा दोनों प्रकार का, कुत्ता दोनों प्रकार के भोजन करता है। तो ऐसे जंतु को हम लोग सर्वाहारी कहते हैं, सभी चीज़ें वह खा सकता है, इसलिए उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो आइए हम लोग कुछ चित्र के माध्यम से समझते हैं। देख लीजिए, ये आपको भालू दिख रहा है, ये अभी वर्तमान में तो देखिए क्या खा रहा है, कुछ साग खाने का प्रयास कर रहा है, यानी मध भी खाता है, मधे साथ खा रहा है, तो मध खा रहा है, और यह जो है खून भी पीता है, इसका मतलब है मांस भी खाता है। ये देख लीजिए कौवा, ये आम को खा रहा है, लेकिन यह जो है कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है, या फिर जो मृत जंतु होते हैं, मृत जानवर होते हैं, उनके मांस को भी खाता है। ये आपको भालू देख रहा होगा, ये भालू है, दोनों भालू ही है, देख लीजिए मांस खा रहा है। कोई जंतु है, पक्षी है शायद मरा हुआ, उसको खा रहा है। और ये देखिए कौवा है ना, कौवा इसको भी खा रहा है। तो ऐसे जंतु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सर्वाहारी बोलेंगे, जो दोनों प्रकार के जंतु यानी और शाक दोनों को खाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं मरे हुए जंतुओं का बचा हुआ मांस खाने वाले वन जंतु। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो मृत जंतु को खाते हैं, मरे हुए जंतु को खाते हैं। तो देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से जानवर हैं। जैसे इसका इंग्लिश में कह सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स ईटिंग रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल, यानी जो मृत जंतु होते हैं उनके बचे हुए शेष भाग को खाते हैं वो लोग। तो देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से ऐसा जंतु हैं। देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका बाज है, ये आपका देख लीजिए और गिद्दड़ है ना, जो मरे हुए मांस मतलब मरे हुए जंतु को वह खा रहा है। ये भी हड्डी आपको दिख रहा होगा, लग रहा है कि बहुत दिन से यह यहीं पर पड़ा होगा, यह खा रहा है। और यह जो है आपको एक, ये भी आपको कोई जंतु है जो देख लीजिए मांस को खा रहा है ना, मरे हुए भाग को खा रहा है। तो ऐसे जंतु हमारे लिए यानी पर्यावरण के लिए भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, दोस्त होते हैं, पर्यावरण का दोस्त कह सकते हैं कि होते हैं। क्योंकि ये पर्यावरण को सफाई रखने में मदद करते हैं। इससे गंदगी और जो इस तरह के बहुत सारे रोगाणु जो है वातावरण में फैलते हैं, प्रदूषण होता है, तो इससे हम लोग को सुरक्षा करते हैं, खा जाते हैं, समाप्त कर देते हैं, हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। चलिए, तो हम लोग अब वन्य जंतु का आश्रय के बारे में देखते हैं, शेल्टर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में देखते हैं। देख लीजिए, ये आपका शेर है, ये आपका बाघ है और ये आपका शेर है। ये दोनों गुफा में रह रहे हैं, गुफा को हम लोग केव कहते हैं, देख रहे होंगे आप लोग। और हम लोग जंतु को देखते हैं, और जंतु आपका कुछ है वृक्ष की छाया में रहते हैं। जैसे आपका हाथी, हिरन, ये सब वृक्ष के छाया में रहते हैं, है ना, जहाँ विशाल वृक्ष है उसके नीचे जो है वे आराम करते हैं और उनकी छाया में रहते हैं, उनका आश्रय है। ऐसे कह सकते हैं कि हाथी का कोई आश्रय नहीं होता उसका, ऐसा नहीं कि उसके लिए घर बना हुआ रहता है। वे लोग बस पेड़ के नीचे ही रहते हैं, कोई पेड़ के नीचे, बड़े बड़े वृक्ष के नीचे रहते हैं, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया। ये आपको वृक्ष पर रहने वाला जंतु, जैसे आप देख रहे हैं, इसको हम लोग अपनी भाषा में इसको रूखी बोलते हैं नहीं। और ये आपको देख लीजिए बंदर है ना, बंदर है जो पेड़ की डालियों पर उछल कूद कर रहा है। तो ये अब पेड़ पर रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि पेड़ पर हमेशा रहते हैं, स्थल पर भी आते हैं, लेकिन अधिकतर समय इनका पेड़ पर गुजरता है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं एक है ना ऊंची घास यानी लॉन्ग ग्रासेस। ये जो ऊंची घास देख रहे हैं, इसमें भी कुछ जंतु निवास करते हैं। जैसे आप जेब्रा को देख सकते हैं, ये जेब्रा कहाँ है, तो घना जो घास है उसी में जो है उसका आश्रय है, वहीं पर वह रहता है।
तो हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं कि वृक्षों के घोंसले पर, मतलब वृक्षों पर जो घोंसले बनाने वाले जंतु है वो कौन कौन से जंतु है। तो देख लीजिए चिड़िया सबसे अच्छा उदाहरण है। चिड़िया जो है कोई वृक्ष के ऊपर में घोंसला बनाती है और उसी पर जो है वो रहती है। तो वृक्षों पर रहने वाले जो है जंतु हो गए। आपका अब ये पूरा जो है चैप्टर समाप्त हो चुका और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे इससे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।